अगर हम आपसे कहें कि जिसे आप आज तक सिर्फ हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते आए हैं, असल में वो कोई खोई हुई सभ्यता नहीं बल्कि हमारे ऋग्वेद के ऋषियों का साम्राज्य था। स्कूल की किताबों में हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो आधा अधूरा था। हाल ही में साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की एक ऐसी खोज सामने आई है जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। आखिर हरियाणा की जमीन के नीचे ऐसा क्या मिला जिसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गंभीर चुनौती दे दी? जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब तक हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि हड़प्पा के लोग अलग थे और वेदों को लिखने वाले आर्य बाहर से आए थे। लेकिन इस थ्योरी की सबसे आखिरी दीवार तब ढह गई जब प्रोफेसर वसंत शिंदे और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम ने हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले 4500 साल पुराने मानव कंकालों का डीएनए टेस्ट किया। दोस्तों, राखीगढ़ी की जो रिपोर्ट 2019 में सेल जर्नल में आई थी, उसने तो साबित कर ही दिया था कि यहाँ बाहरी डीएनए नहीं था। वैज्ञानिकों को इन कंकालों में सेंट्रल एशियन या स्टेपनी प्रवासियों के जीन का कोई नामो निशान नहीं मिला। इससे ये साफ हो गया कि हड़प्पा के लोग और आज के भारतीय एक ही पूर्वजों की संतान हैं, कोई बाहर से हमला करने नहीं आया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी हाल ही में जून 2026 में वैज्ञानिकों को राखीगढ़ी से कुछ और नए कंकाल मिले हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है, जिससे आने वाले समय में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन नए मिले कंकालों को एडवांस रिसर्च और केमिकल एनालिसिस के लिए ट्रांसफर कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में इतिहास की कई और परतें खुलने वाली हैं। अगर हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करें तो ये इतिहास का वह विवादित सिद्धांत है जिसे 19वीं सदी में ब्रिटिश और यूरोपीय इतिहासकारों ने गढ़ा था। इस थ्योरी के अनुसार भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा बसाई थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से आए आर्य नाम की एक क्रूर और लड़ाकू जाति ने घोड़ों और रथों पर सवार होकर भारत पर हमला किया। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को युद्ध में हराया, उन्हें दक्षिण भारत की तरफ खदेड़ दिया, उनकी सभ्यता को नष्ट किया और फिर खुद उत्तर भारत में बसकर ऋग्वेद की रचना की। वीडियो में इस थ्योरी का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नई साइंटिफिक रिसर्च इसे पूरी तरह गलत साबित करती है। वैज्ञानिकों को राखीगढ़ी में मिट्टी के नीचे दबे मिले वैदिक यज्ञ वेदियां, हड़प्पा के लगभग हर बड़े शहर में ठीक वैसे ही चौकोर और गोल यज्ञ वेदियां मिली हैं जैसी ऋग्वेद के शिल्प शास्त्र में बनाने के नियम दिए गए हैं। अगर वो वैदिक लोग नहीं थे तो सिंधु घाटी के लोग यज्ञ क्यों कर रहे थे? शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्रमाण वैदिक परंपराओं से गहरे संबंध की ओर संकेत करते हैं। यही नहीं, इसरो की सैटेलाइट रिसर्च बताती है कि हड़प्पा सभ्यता के 80% से ज्यादा शहर सिंधु नदी नहीं बल्कि सूखी हुई सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग पर बसे थे और ऋग्वेद में ही सरस्वती नदी को सबसे पवित्र मानकर उसकी 71 बार स्तुति की गई है। यह सब इशारा करता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कोई और नहीं बल्कि हमारे वैदिक ऋषि ही थे, जो पूजा पाठ के साथ साथ टाउन प्लानिंग के सबसे बड़े इंजीनियर भी थे। ऋग्वेद कहता है कि सरस्वती नदी पहाड़ों को चीरते हुए सीधे समुद्र में गिरती थी। ठीक यही बात आज की मॉडर्न साइंस में मानती है कि हजारों साल पहले सरस्वती एक विशाल नदी थी जो बाद में सूख गई। तो क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर ऋग्वेद उसी दौर में लिखा गया था जब हड़प्पा अपने चरम पर था? इस विषय पर अकादमिक जगत में शोध और बहस जारी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई हड़प्पा और वेदों का काल एक ही था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि भारत का गौरवशाली सच पूरी दुनिया के सामने आ सके।